वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले कुछ क्लासेस से हम कार्बन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कार्बन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने क्रिस्टलीय अपर रूपों जिनमें हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन और ग्राफीन के बारे में चर्चा कर ली है। आज की क्लास में अक्रिस्टलीय अपर रूपों जिनमें हम कोयला, लकड़ी, कोक, काजल, चारकोल आदि के बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले अक्रिस्टलीय अपर रूपों को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि अक्रिस्टलीय अपर रूप होते कौन से हैं। तो अक्रिस्टलीय अपर रूप अर्थात ऐसे अपर रूप जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, अर्थात जिनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि जो इनकी ज्यामिति बनेगी उसमें जो कार्बनों की व्यवस्था होगी वो कुछ अंतराल तक ही होगी। ठीक है, लंबे अंतराल के लिए हम बात नहीं कर पाएंगे, लंबी परास की बात नहीं कर पाएंगे। हम केवल इतना बोल पाएंगे कि इसकी ज्यामिति कुछ समय तक इस प्रकार की होती है, कुछ समय तक उस प्रकार की होती है, मतलब अलग अलग ज्यामिति होने लग जाती है। इसलिए हम ये बोल देते हैं कि लंबी परास तक एक ही ज्यामिति नहीं रहती है, तो इसको हम अनिश्चित ज्यामितीय संरचना बोल देते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज कोयला, लकड़ी, कोक, काजल और चारकोल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम कोयले से। सबसे पहले कोयला जो है वो कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप है। कोयले की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो कोयला जो है वो जोरासिक काल या बहुत पुराना काल जो था उसमें पृथ्वी में जो हलचलें हुई हैं उन हलचलों की वजह से अब जब हलचल कोई हुई होगी, जैसे भूकंप आया हो या बाढ़ जैसी कोई हालत हुई हो या जो पृथ्वी में उथल पुथल हुई हो, तो उसकी वजह से जो वनस्पति हैं, जो जीव जंतु हैं, वो अवसादी चट्टानों के नीचे दब गए थे। और जब वो नीचे दब गए तो ऐसे टाइम पर उनको उच्च तापमान मिला, उच्च दाब उन पर लगा और इस प्रकार से वहाँ पर जीवाश्मीकरण और कार्बनीकरण की प्रक्रियाएं हुई। ठीक है, अब उन प्रक्रियाओं के माध्यम से वो प्रक्रियाएं जो हुई तो उनके वजह से वहाँ पर जीवाश्म ईंधनों का निर्माण हुआ, उसी में कोयला भी बना है। साथ ही साथ वहाँ पर पेट्रोलियम गैसें वगैरह बनी हैं। तो इस प्रकार से कोयले का निर्माण हुआ है। अब कोयले के बारे में अगर हम और चर्चाएं करें तो कोयला जो है वो सीधी सी बात है जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि अवसादी चट्टानों के नीचे जो वनस्पति या जीव जंतु दब गए थे वही किस में बदल गए हैं, जीवाश्म के रूप में, जीवाश्म ईंधन के रूप में बदल गए हैं। तो यहाँ पर कोयला जो बना है वो कैसा है, जीवाश्म ईंधन है। अब यदि कोयले के अंदर अगर हम स्पेशल बात करें तो कोयले के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि यदि ताप और दाब अति उच्च हो जाए और कार्बन का प्रतिशत अगर 100% हो जाए, मतलब 100% अगर कार्बन हो जाता है, तो ऐसे टाइम पर क्या बनता है, हीरा बनता है। आपने पढ़ा भी होगा कि हीरा कोयले की खान में ही मिलता है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि यदि ताप और दाब को अति उच्च हो जाए, मतलब किसी भी कारणवश अगर ताप और दाब किसी जगह पर अति उच्च हो जाएगा और वहाँ पर कार्बन अगर 100% मतलब 100% अगर कार्बन हो जाएगा तो हीरा बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो जानकारियाँ हैं उन जानकारियों के आधार पर कोयला जो है वो 4 प्रकार का हो जाता है। तो कोयले के प्रकारों की अगर हम बात करें तो कोयला कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। इसमें से आपको सीरियल से याद रखना है। सीरियल से याद रखने का मतलब एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट
और पीट, ये चार तो क्या है, कोयले के प्रकार है। अब इनमें सीरियल से याद रखने का मतलब, एंथ्रासाइट की स्टार्टिंग ए से होती है, बिटुमिनस की स्टार्टिंग बी से होती है, लिग्नाइट की स्टार्टिंग एल से होती है और पीट की स्टार्टिंग पी से होती है। तो यहाँ पर अगर हम सीरियल से याद रखते हैं ए बी एल पी, वैसे भी आप देखेंगे तो ये किस सीरियल ही है, ठीक है, वर्णमाला क्रम है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम, उसी के अनुसार हमारे को इसको याद भी रखना है। कारण इसका इतना सा है कि जो अधिकतम कार्बन होगा वो होता है एंथ्रासाइट में, उससे कम बिटुमिनस में, उससे कम लिग्नाइट में और उससे कम पीट में होता है, ठीक है। प्रतिशत के आधार पर आपको टेबल स्क्रीन पर दिख रही है, तो यहाँ पर इस प्रतिशत को आपको याद रखें तो अच्छा है, और नहीं याद रख पाएँ तो आप प्रतिशत का घटता क्रम याद रख लें कि एंथ्रासाइट में अधिकतम प्रतिशत कार्बन होता है, बिटुमिनस में उससे कम, लिग्नाइट में उससे कम और पीट में उससे भी कम होता है। फिर अब अगर कुछ विशेष बातों को हम देखें तो वो ये है कि अगर किसी ने आपसे पूछा कि ऐसा कोयला कौन सा है जिसमें जीवाश्म की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसमें जीवाश्म की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा होगी उसमें कार्बन का प्रतिशत कम होगा। तो इस वजह से आप आंसर क्या देंगे, पीट। तो क्या बोलेंगे हम कि जीवाश्म की सर्वाधिक मात्रा वाला कोयला कौन सा है, पीट। उसके बाद सर्वाधिक प्रदूषण करने वाला कोयला भी पीट ही है, क्योंकि जिसमें कार्बन प्रतिशत अधिकतम होता है वो प्रदूषण कम फैलाता है। यहाँ पर सर्वाधिक प्रदूषण की बात की जा रही है, तो सर्वाधिक प्रदूषण कौन फैलाएगा, पीट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दहन क्षमता जो है, दहन क्षमता मतलब कौन सा सर्वाधिक जलेगा, कौन सा न्यूनतम जलेगा, तो इनका हम क्या देख रहे हैं, क्रम देख रहे हैं। तो दहन क्षमता के अगर क्रम की बात की जाएगी तो जिसमें कार्बन का प्रतिशत अधिकतम होगा उसकी दहन क्षमता अधिकतम होगी, और जिसमें कार्बन का प्रतिशत न्यूनतम होगा उसकी दहन क्षमता न्यूनतम होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा दहन क्षमता किसकी होगी, एंथ्रासाइट की, फिर बिटुमिनस की, फिर लिग्नाइट की और फिर पीट की, ठीक है। अब और बात की जाए कि सबसे गहरा कोयला कौन सा होगा, सबसे गहरा कोयला का मतलब सबसे काला कोयला कौन सा होगा, तो आप ये याद रखें जिसमें कार्बन का प्रतिशत अधिकतम होगा उसका कलर उतना ही गहरा होता जाएगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि सबसे गहरा मतलब सबसे ज़्यादा कार्बन प्रतिशत वाला कोयला कौन सा होगा, एंथ्रासाइट। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। उसके बाद आपसे किसी ने पूछा कि सबसे ज़्यादा गहराई में या सबसे निचली सतह पर कौन सा कोयला पाया जाता है, तो आप ये याद रखें कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है कार्बन का प्रतिशत बढ़ता है। तो अगर हम सबसे ज़्यादा गहराई की बात करेंगे तो कौन सा कोयला आ जाएगा, एंथ्रासाइट कोयला आ जाएगा, ठीक है। तो कार्बन का प्रतिशत अधिकतम सबसे गहराई में सबसे निचली सतह पर कौन सा कोयला पाया जाता है, एंथ्रासाइट कोयला, ठीक है। लिग्नाइट जो कोयला है वो कौन सा कोयला होता है, भूरा कोयला होता है, ये भी आपको जानकारी याद रखनी है, ठीक है। उपयोगों की बात करें तो कोयले के उपयोग सभी को विदित है, फिर भी कोयले का उपयोग जो है वो ईंधन के रूप में औद्योगिक प्रक्रमों में होता है, कोयला जल संयंत्र में इसका विद्युत उत्पादन में उपयोग होता है। तो ये दो मुख्य उपयोग है। उसके अलावा पुराने लोग जो थे वो कोयले का उपयोग ट्रेन वगैरह में भी करते थे, रेल के इंजन में वगैरह किया जाता था, और साथ ही साथ में घरों में भी इसका उपयोग होता था। तो इस प्रकार से और भी उपयोग हम लिख सकते हैं, लेकिन मुख्य उपयोग जो है वो आपको याद रखने क्या
कि ईंधन के रूप में औद्योगिक प्रक्रमों में इसका उपयोग होता है, और इसके अलावा कोयला जल संयंत्र जो होते हैं उसमें विद्युत उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता है। तो आज की क्लास में हम केवल कोयले के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कार्बन से संबंधित बची हुई जानकारियाँ कवर कर लेंगे। और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कार्बन की अन्य जानकारियों को लेके। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।